कबीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में हम 2 दिन की एक शोध संगोष्ठी करने जा रहे हैं और विषय है विश्व शांति में अहिंसा और अनेकांतवाद की भूमिका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जिस उपलक्ष्य में हो रहा है उसे जोड़ देते हैं तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि वर्तमान संदर्भों को जोड़ देते हैं तो ये और भी तिगुना चौगुना महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान विश्व को भगवान महावीर की और उनके इन अहिंसा अनेकांतवादी सिद्धांतों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बड़े बड़े चिंतक, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, दार्शनिक इस बात को समझ रहे हैं, वैज्ञानिक, और कह रहे हैं और वे पा रहे हैं कि यदि हम भगवान महावीर के मार्ग पर नहीं चले तो विनाश सुनिश्चित है। अभी भी जो विनाश हुआ है वो भगवान महावीर के रास्ते को छोड़ने के कारण हुआ है। बड़े बड़े पर्यावरणविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चला जाता, अहिंसा के सिद्धांत पर चला जाता तो देश में, विश्व में इतना प्रदूषण नहीं होता जितना आज है। और भी अनेक समस्याएं विश्व में। इस संगोष्ठी में सभी शोधार्थी बहुत गहराई से शास्त्रों के प्रमाणों के साथ, मॉडर्न साइंस के डाटाज के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से डिटेल में अपने शोध पत्र रखेंगे और एक एक विषय पर बहुत बात आएगी। लेकिन इन बातों पर हम सबको कैसे सोचना है, ये केवल एक धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि ये एक उच्च कोटि का दार्शनिक विषय भी है। ये उच्च कोटि का एक सामाजिक मुद्दा भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। हमें इन दृष्टियों से भी इसे सोचना पड़ेगा। और भी अनेक दृष्टियों से जब हम चीजों को देखेंगे, एक विशेष दृष्टिकोण भगवान महावीर ने दिया है और वो इन सिद्धांतों को, ये तो 2 मुख्य सिद्धांत हैं, अगर इनको थोड़ा सही पूछा जाए तो आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत व्यापक भी है। कैसे? अहिंसा और अनेकांतवाद, जैन दर्शन पूरा इन 2 सिद्धांतों में समा गया। इन 2 सिद्धांतों में जैन दर्शन की पूरी आचार व्यवस्था अहिंसा में समा गई और जैन दर्शन की पूरी विचार व्यवस्था वो अनेकांत में समा गई। कभी कभी जैन दर्शन के सिद्धांतों की चर्चा ट्रिपल ए के नाम से होती है और एक अपरिग्रह को भी जोड़ा जाता है। लेकिन सही पूछो तो अपरिग्रह इनसे अलग नहीं है, इन्हीं में सम्मिलित हो जाता है। तो बड़ी कुशलता से हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर अभय कुमार जी ने 2 बातों में, सही पूछो तो पूरा महावीर का दृष्टिकोण, पूरा का पूरा जैन दर्शन भर दिया। चर्चा चल रही थी एक स्यादवाद और है, लेकिन स्यादवाद भी इन 2 के बाहर नहीं जाता है। अनेकांतवाद का ही प्रैक्टिकल रूप अनेकांतवाद चिंतन है।
और जब उसे बोलते हैं तो वो स्यादवाद बन जाता है। इसलिए वो भी कोई अलग चीज नहीं है, मतलब इन दो में सब कुछ आ जाता है। और ये दो बड़ी साधना के उपरांत भगवान महावीर ने निकाल कर मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए दिए हैं। और इसीलिए हम सब बड़े बड़े और लोग इस बात को सुन रहे हैं कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, बहुत दुनिया में चलता है, आप देख सकते हैं। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ये एक जीवन का दृष्टिकोण था, एक ऐसा जीवन जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, सर्वांगीण हो, चौमुखी विकास करने वाला हो, एक मुखी विकास नहीं। व्यक्ति कभी कभी आर्थिक दृष्टि से बहुत विकास कर लेता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से पिछड़ जाता है। ये जो सिद्धांत है ये हमारा सर्वांगीण विकास करते हैं। हमें हमारा शरीर स्वस्थ करते हैं, हमारा मन स्वस्थ करते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा वातावरण, हमारी पूरी सृष्टि का जो मंगल करे, ये मंगलायतन है ना। ये मंगलायतन माने विश्व। जिस विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांत अहिंसा और अनेकांत गुंजायमान रहते हो, वो है मंगलायतन। तो ऐसा इसका स्वरूप है। उनका दृष्टिकोण देखो तो आपको बहुत कुछ बातें निकल कर आएगी। मैं कभी कभी सोचता हूं, थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ में जाके सोचता हूं कि भगवान महावीर एक बहुत बड़े राजा के बेटे थे, इकलौते राजकुमार। उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। वे अपने पिता के बाद बिना किसी विवाद के राजा बनने वाले थे। वे चाहते तो, ये कॉमन टेंडेंसी है, वे एक बहुत बड़े राजा बन सकते थे और बल्कि अपने राज्य का विस्तार कर सकते थे, जैसा सब करते रहे हैं, यही प्रथा रही है, तो वो भी ये कर सकते थे। लेकिन वे चिंतक थे। वे बात को देखा देखी नहीं करते थे, बल्कि वे सोचा करते थे। और जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। वो अंदर उतरे और उन्होंने चिंतन किया तो पाया कि दूसरों को जीतना, और वो भी हथियार के बल पर जीतना, इसका नाम वीरता नहीं हो सकता। हम हथियारों से दूसरे को हरा तो सकते हैं, पर जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो प्रेम और अहिंसा चाहिए। आप हथियार से किसी को हरा तो सकते हो, पर जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने वीरता की कंसेप्ट दुनिया को नहीं दी। यद्यपि युद्ध नहीं किया, नहीं रखा असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। आपको विश्व विजेता सिकंदर बहुत मिलेंगे, लेकिन आत्म विजेता महावीर, भगवान महावीर ने कहा कि विश्व शांति का मार्ग आत्म शांति के रास्ते से गुजरता है। जो आत्म शांति की कला नहीं जानता, वो विश्व शांति के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। मैं कह रहा था कि अहिंसा और अनेकांत को अनेक दृष्टियों से देखना है। धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, सामाजिक,
उनमें एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ये भी है कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अहिंसा की जो व्याख्या की है वो वैसी कॉमन नहीं है। ये बात आपको सब कोई कहता मिलेगा कि किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा मारना नहीं चाहिए, ये तो बहुत दूर की हो गई। बड़े चिंतकों ने कहा है कि इनकी अहिंसा वहां से शुरू होती है जहां दुनिया वालों का चिंतन रुक जाता है, वहां से आगे शुरू होती है। ये कहते हैं अगर आपके आत्मा में भी राग आदि विकार पैदा हुए तो वो भी हिंसा है। और अभी और अगर बारीकी में जाएंगे तो अनेकांतवाद अहिंसा का ही एक्सटेंशन है। अहिंसा एक ऐसा अहिंसा के अवतार वो इसलिए कहे जाते हैं कि जैसे सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, ऐसे अहिंसा के पैर में अनेकांतवाद भी शामिल हो जाता है। महात्मा गांधी ने लिखा अहिंसा की चरम परिणति का नाम ही अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद कहता है आप किसी के दृष्टिकोण की भी हत्या मत करो, आप उसको भी कंसीडर करो, आप उस पर चिंतन करो। एक बहुत बड़े चिंतक ने लिखा कि दुनिया में दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। तीसरा कोई वाद ही नहीं होता है। मतलब ये कि यदि आप अनेकांतवादी नहीं हैं तो आप नियम से आतंकवादी हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। दूसरे के पक्ष को सुनना भारतीय संस्कृति की क्या सबसे बड़ी विशेषता है, जरा चिंतन करो आप। भारतीय संस्कृति क्यों महान है, क्या कारण है? मैं पाता हूं भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण ये है कि वो विरोधी को भी प्रेम से सुनती है, समझती है, पास बिठाती है। और संस्कृतियां विरोधी को जहर का प्याला पाती है, सूली पर टांगती है, पर भारतीय संस्कृति कहती है जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव ये साम प्रयत्नेन निराकुलो हम यदा यदा माम भजते प्रमाद तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। विरोधी को कई बार देखा आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन जरा सा कोई विरोधी मेरे खिलाफ बोल रहा है, बस अब क्या इलाज है, इसका इलाज सोचा जाए। अपने पूरे ऑफिस को और कमेटी को लगा देगा, इसकी फाइल ढूंढो, क्या किया जा सकता है, कैसे दबाया जाए, खत्म कैसे किया जा सकता है। ऐसे भारतीय संस्कृति का सौंदर्य यही है कि विरोधी को सुना जाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये अनेकांतवाद का बहुत प्रासंगिक संदेश है। विश्व शांति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आज क्यों जरा जरा सी बात पर दो देश लड़ रहे हैं, क्यों इतनी लड़ाइयां, इतना संघर्ष किस बात के लिए है? क्योंकि हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझते नहीं है। छोटे बड़े की भावना यही संघर्ष का कारण है। मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, जैसे इधर लिखे हैं, जैसे विश्व शांति के मल्टी डायमेंशंस हैं।
कितनी प्रकार की शांति मैंने खोला, मानसिक शांति, शारीरिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति, ये आज इनकी जरूरत है। जैसे अहिंसा अनेकांतवाद को खोल, ऐसे अशांति को भी कोई शोधार्थी बड़े अच्छे से खोल सकता है। अशांति के वर्तमान में क्या क्या कारण है, क्यों अशांति इतनी बढ़ रही है, रोग इतने क्यों बढ़ रहे हैं। पहले के जमाने में लोग आराम से 100 साल से ऊपर तक जीते थे, कभी जीवन में एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं आसपास कोई अस्पताल बहुत कम हुआ करते थे, और आज गली गली में अस्पताल है और कोई बेड खाली नहीं है। ये क्या कारण है? एक दफे हमारे पास में सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी WHO की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये बात उठी, वहां अध्यक्ष महोदय के भाषण में ये बात आई कि यदि लोग जैन जीवन शैली का अनुकरण करते तो देश में एक अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ती, रोगी नहीं होते लोग। लेकिन देखो, उन भगवान महावीर ने तब कहा था जल शुद्धि, पानी छान कर पियो, ये सब अहिंसा के पार्ट हैं। रात्रि में भोजन मत करो, आज विज्ञान कह रहा है कि इनकी जरूर। पिछले साल नोबेल प्राइज मिला इन विषयों को। पहले कोई थोड़े दिन पहले तक, 10-20 साल 25 साल पहले तक हम कभी पानी छानते थे कहीं किसी सार्वजनिक जगह पर तो कई लोग हंसी उड़ाते थे, पानी छानते हैं। लेकिन आज हर आदमी कमंडल की तरह अपने साथ बिस्लरी बोतल लेके चल रहा है। अब सबको जरूरत महसूस हो रही है। तो ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। ऐसे ही मैं आपको कितनी बात बताऊं। एक दफे बहुत पुरानी घटना है, उनका भाषण हमारे प्राकृत विद्या में छपा है। ज्ञानी जैल सिंह, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक दफे कहा, यदि लोग जैन जीवन शैली को जीते, अहिंसा अनेकांतवाद की जीवन शैली को चलते, तो देश में एक पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं आपके सामने केवल ये 2 स्टेटमेंट रखता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि देश में अस्पताल का खर्चा कम हो जाता, एक कह रहा है अस्त्र शस्त्रों का खर्चा कम हो जाता। अब जरा आप कल्पना करिए, ये 2 खर्चे हमारे देश में कम कर दिए जाएं तो देश कितना विकसित हो सकता है। तो देश के विकास की गाड़ी अगर किन्हीं 2 पहियों पर दौड़ सकती है तो उन 2 पहियों का नाम है अहिंसा और अनेकांतवाद। इन 2 पहियों पर देश का विकास का स्वप्न देखना आसान है, लेकिन उस स्वप्न को साकार करना हो तो ये अहिंसा और अनेकांतवाद के रथ में बैठना पड़ेगा। माननीय कुलपति जी, ये आज की संगोष्ठी का बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं कितनी चर्चा करूंगा, पर सब लोग इसकी गहराई में जाएं और कुछ ऐसा उत्साह से, प्रमाण से, कुछ ऐसा, निराशा की बात मत करिए। आपको जगह जगह लोग निराशावादी मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये जीवन जीने का दृष्टिकोण है और उसकी सबको जरूरत है। घर घर में जो आज कितने मनोरोग बढ़ गए हैं, आज मनोरोग कितने बढ़ गए हैं, आज घर घर में कितनी आत्महत्याएं हो रही है, टेंशन, डिप्रेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। इस पैसे को ही लेकर के क्या करेंगे? केवल मैंने बताया ना, हमको एकांगी विकास नहीं चाहिए, हमको सर्वांगीण विकास चाहिए। और वो सर्वांगीण विकास
अहिंसा और अनेकांतवाद को अपनाकर ही मिल सकता है। इस सब पर आप सब लोग बहुत गहराई से सोचें और अच्छे अच्छे तथ्यों को खोजकर शोध प्रबंध लिखें और ये संगोष्ठी बहुत अच्छे से सफल हो और इसका संदेश न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दूर तक जाए। मंगलायतन की गूंज विश्वायतन में गूंज जाए, यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।